राजस्थान सरकार को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में बीजेपी सरकार ने अलग-अलग विधानसभाओं में क्या-क्या काम किए हैं उसको लेकर हमारे साथ कुछ विधायक हैं। लादूराम पीतलिया जी हैं और ये राधेश्याम जी हैं, ललित जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या विकास कार्य आपने 2 साल में किए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? 2 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने हमने जो मांगा वो दिया है। यानी पिछले कांग्रेस के 5 सालों की अगर हम तुलना करें तो हमारे 2 साल में उससे भी ज्यादा बजट दिया माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने। और सहाड़ा के अंदर हमारे को कम से कम 300 करोड़ रुपए का जो बजट है, इसमें हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल के लिए दिया है। तो फ्लाइंग स्कूल में दिया तो उसके लिए क्या है कि हेलीपैड ट्रेनिंग सेंटर जो खुल रहा है, उसमें हेलीपैड ट्रेनिंग सेंटर खुलकर बड़े बड़े जो वो पायलट बनेंगे और हवाई जहाज चलाएंगे। आने वाले समय में हमारे हमीरगढ़ के अंदर बड़े बड़े जहाज भी हवाई जहाज चलेंगे। और और हमारे हमीरगढ़ और गंगापुर के अंदर जो अमृत योजना द्वारा 4.5 करोड़ रुपए पास हुआ है। तो उसमें हमारे के आने वाले टाइम में पानी की समस्या जल्दी ही गंगापुर में भी सोल्व हो जाएगी और हमीरगढ़ के अंदर भी सोल्व हो जाएगी। ललित जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या काम पिछले 2 साल के अंदर आपने करवाए हैं? मैं कहूँगा पिछले 2 साल में जो जिस वादे के साथ और जिस मैनिफेस्टो के साथ हम सरकार में आए और सरकार में जिस मैनिफेस्टो के समर्थन पे जनता ने हमको समर्थन दिया, वो काम हमारी धरातल पे आज 2 साल में दिखने लगे हैं। और मेरी विधानसभा की बात है तो वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में, हमारे पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में शानदार काम हुए हैं। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में मैं कहूँगा कि मेरी विधानसभा में लगभग 733 केवीजीएस वर्तमान में अभी कार्य प्रस्तावित हैं और जमीन अलॉट और काम चल रहे हैं। 3 जनता को समर्पित कर दिए, जिनसे लाइट अभी 33 केवीजीएस है, जो जनता को लाइट मिल रही है। मेडिकल और सड़कों का क्या स्थिति है? 3 132 जीएसएस मेरी विधानसभा में अभी प्रगति रहते हैं और 1 220 जीएसएस वो अभी वर्तमान में प्रगति रहते हैं। कुल 11 जीएसएस विद्युत के क्षेत्र में मेरी जनता को, मेरे किशनगंज शाहबाद को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने दिए हैं, हमारे ऊर्जा मंत्री जी दिए हैं। और मैं कहूँ वहीं कुसुम योजना के अंतर्गत और हमारे सौर ऊर्जा के अंतर्गत 14 हमारे जो 2 मेगावाट के जो प्लांट हैं वो किसान लगा रहे हैं, वो धरातल पे प्रस्तावित हैं। और 4 तो हमारे अभी वर्तमान में जमीन अलॉट हो गई और 2 हमारी जनता को समर्पित हो चुकी। विरोध भी तो हो रहा है प्लांटों के लगाने का? नहीं, पेड़ों की कटाई का? विधानसभा में विरोध नहीं है। मेरी विधानसभा में जनता ने, जो हमारे आमजन है, बाहर के लोग हैं, वो आए, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे राइजिंग राजस्थान है उसके माध्यम से टेंडर हुए हैं और उसके माध्यम से हमारे बाहर के लोग आके वहाँ काम कर रहे हैं। अब स्टेट के बजट से क्या उम्मीद है आपको? अभी स्टेट के जो हमारा जो बजट 11 तारीख को आएगा, उसके लिए जो विधानसभा में हमारे ईआरसीपी का बहुत बड़ा डैम, जो पिछली जनवरी में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हमारे आए और उन्होंने स्टोन रखा, वो मेरी विधानसभा में बन रहा है। रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज, जिसका प्रतिपक्ष के नेता ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि धरातल पे 900 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। आज वहाँ मौके पे काम चालू हो गया है और आने वाले समय में उस मेरी विधानसभा को भी पेयजल सिंचाई हेतु जोड़ने हेतु 2 करोड़ रुपए सर्वे के लिए दिए हैं। 50 लाख रुपए मेरे नाहरगढ़ की यहाँ असलगढ़ माताजी और डुंगराज नदी पे 2 डैम बनाने के लिए 1850 करोड़ की डीपीआर बन के डिपार्टमेंट को दे दी है। तो वो इस बजट में घोषणा होगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। जो कहा था वो जो पहले बजट में घोषणा वो धरातल पे आ गया। वहीं मैं कहूँ सबसे बड़ी थी हमारे अटल बिहारी जी के नाम से अटल पथ, हमारे आज वर्तमान में मेरी विधानसभा में 2 अटल पथ 2-2 करोड़ के वर्तमान में बन रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हमारे उस समय गौरव पथ पिछली सरकार में 13 से 18 बने थे, आज हमारे अटल पथ योजना। कितने का काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? लगभग मेरी विधानसभा में 56,000 करोड़ के आसपास का काम हुआ है। उसमें इरिगेशन, रोड, वहीं रोडों की मैं आपको बात करूं तो मेरी विधानसभा में जनमन के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री मेरी विधानसभा आदिवासी विधानसभा है, तो जनमन में मेरे यहाँ 13,000 प्रधानमंत्री आवास, जिसकी एक ही किस्त उसके खाते में जो डली है वो 2,40,000 है और 13,000 घर हमारी जनता को समर्पित हैं और 18 कम्युनिटी सेंटर अभी वर्तमान में बनकर हमारे काम चल रहा है। हमारे साथ एक और विधायक हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपके 2 साल में विधानसभा में आपने कितने काम कराए और इस बजट से, आने वाले राज्य के बजट से आपको क्या उम्मीद है? मेरी विधानसभा मनोर थाना क्षेत्र में लगभग अब 2 साल में 783 करोड़ के काम धरातल पर उतर चुके हैं।
और धीरे धीरे विकास होता जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो या बिजली का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हर क्षेत्र में विकास उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। मोटे तौर पर आपके यहाँ पे स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा के लिए क्या काम हुए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सैटेलाइट अस्पताल दिया है, उसका काम टेंडर हो चुके हैं और उसका काम बहुत जल्द धरातल पर उतरने वाला है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एक कॉलेज दिया है अकलेरा, राजकीय महाविद्यालय अकलेरा, वो उसका काम प्रारंभ हो चुका है और कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सड़क के क्षेत्र में एक 20-25 साल से केल कोयरा की पुलिया थी, वो 21 करोड़ के समथिंग, वो भी धरातल पर उतर चुकी है, वो भी काम चल रहा है। एक विशेष समस्या थी हमारी बोरखेड़ी की पुलिया, वो बरसों से लंबित थी, करीबन 15-20 साल से उस क्षेत्र की डिमांड थी, उसका भी भूमि पूजन हो गया है और उसका भी काम प्रारंभ हो चुका है। और इस बजट से आपको जो 11 तारीख को पेश हो रहा है, इससे आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वैसे जितने पहले घोषणाएं थी वो मुख्यमंत्री जी की सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वो धरातल पर संपूर्ण उतर चुकी है। अब नया बजट हमने डिमांड की है, हर क्षेत्र में जो भी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जो हमने डिमांड की है उसके अनुरूप ये बजट में हमें कुछ मिलेगा। मेरी विधानसभा में मैं बाराटूर से विधायक राधेश्याम बैरवा, जो मेरी विधानसभा में जो 2 साल में विकास कार्य में वो लगातार मैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने मेरे क्षेत्र में जो 5 साल में विकास नहीं हुए वो 2 साल में पूरे करवाए। क्या क्या करवाए हैं आपके? सबसे बड़ा उन्होंने कार्य करवाया, मेरा कृषि प्रधान क्षेत्र है और उन्होंने जो हमारे जो परमणवर सिंचाई परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है और उस क्षेत्र की लंबी समय से मांग है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के समय उसका सैंक्शन हुआ था और उसके बाद से जब कांग्रेस सरकार आई तो पेंडिंग में चली गई। उसके बाद 5 साल तक उसका कोई कार्य नहीं हुआ और जब से हमारी सरकार बनी है, जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भजन लाल जी शर्मा ने 850 करोड़ रुपए उसके कार्य के लिए दिए हैं और अभी वर्तमान में परमणवर सिंचाई परियोजना का कार्य तीव्र गति पर चल रहा है। उसके बाद हमारे जो आरओबी पेंडिंग पड़े हुए थे, तो तेल फैक्ट्री आरओबी के लिए सरकार ने पैसा दिया। उसके बाद जो एक हनुतिया गांव है वहाँ काफी लंबे समय से मांग थी और जब भी परमन नदी आती थी कोई ना कोई उसमें ग्रास बनता था, कोई ना कोई की मृत्यु होती थी। कई बार महिला की जब डिलीवरी की स्थिति आती थी तो कई महिलाओं की मृत्यु हुई है, लेकिन भजन लाल जी सरकार ने मैंने आग्रह करने पर उस पुलिया का निर्माण करवाया और वो 8.5 करोड़ की पुलिया बनकर और तैयार हो गई। वो उन गांव वालों को ऐसा लगता है जैसे कोई एक उनके जीवन में एक नया इतिहास रच दिया हो। इस बजट से क्या उम्मीद है आपको आने वाले बजट से? जब 2 साल में बजट सही आया तो इस बजट से भी मेरे को पूरा विश्वास है कि पूरे क्षेत्र में अच्छा विकास होगा। क्या क्या चीज आपको उम्मीद है कि शिक्षा में कुछ और नई डिमांड की है आपने? जो मैंने डिमांड की है मुझे पूरा विश्वास है पूरी डिमांड मिलेगी। साफ तौर पर जो विधायक हैं उनके मनोहर थाना के, उनके बात सुनिए आप। आपने ललित मीणा की बात कही जो बारह शाहबाद के इलाके से आते हैं, आपने लादुला पीतलजिया जी जो है उनसे बात सुनी। तो मोटे तौर पर 2 साल में बीजेपी के इन विधायकों के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है और उसी को लेकर जो विधायक हैं वो अपने कार्यकाल को गिनाने के लिए, यहाँ पे 2 साल के कामकाज को गिनाने के लिए इस वक्त धन्यवाद दे रहे हैं और आने वाले बजट को लेकर भी इनकी उम्मीदें हैं और इनकी उम्मीदें इस बात को लेकर भी है कि जो काम अभी इस वक्त चल रहे हैं उनको प्रगति मिले, बजट उनका ज़्यादा मिले और साथ साथ में बुनियादी जो सेवाएं हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो स्कूल हो और चाहे वो अस्पताल हो, उनको लेकर कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उनको साफ तौर पर मिले। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ देविंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।